नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डुमरी में गड्ढे में गिरने से 6 वर्षीय बालक की हुई मौत। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। सदर अस्पताल में कराया गया शव का पोस्टमार्टम। घर के बगल में मिठाई दुकान के गोदाम के पीछे सौख्ता के लिए खुदवाया गया था गड्ढा। नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। किशोरी को कोलकाता से किया गया सकुशल बरामद। और गिरिडीह में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। विभिन्न हनुमान मंदिरों में अभिषेक, पूजा पाठ, सुंदरकांड पाठ और आरती का किया गया आयोजन। भक्ति भाव का देखने को मिला माहौल। एक मिठाई संचालक के द्वारा पानी सूखने के लिए 10 फीट का गड्ढा करवाया गया था, जिसमें डुमरी निवासी 6 वर्षीय बच्चे की मौत गड्ढे में गिर जाने से हो गई। अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। डुमरी के निवासी 6 वर्षीय बच्चे की मौत गड्ढे में गिरने की वजह से हो गई। मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि मृतक शिवम महतो का पुत्र रवि कुमार था। बताया गया कि घर के बगल में एक मिठाई दुकान है, उसके पीछे गोदाम है। गोदाम संचालक के द्वारा पानी सूखने के लिए करीब 10 फीट का गड्ढा करवाया गया है। उसी गड्ढे में गिरने से बच्चे की मौत हो गई। हालांकि बच्चा गड्ढा में कैसे गिरा इसकी जानकारी नहीं मिल पाई थी। बहुत देर तक बच्चा जब वापस घर नहीं आया तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। आसपास खोजबीन के क्रम में गड्ढे में बच्चे का गिरने का शक हुआ। झगड़ के सहारे से देखा गया तब बच्चों का शव गड्ढा में था। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। वहीं बच्चे के माता पिता और अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ था। रवि कुमार। रवि कुमार। पिताजी का? इसका पिता शिव महतो। कहाँ घर है? डुमरी है धनारा बस्ती। तो क्या हुआ था? वो खेल रहा था, वो बोरी में गिर गया था। वो खेलने में? हाँ। तो क्या चीज़ का वो किसका गड्ढा था वो? गड्ढा बगल वाला था। क्या क्या 500 का था। तो क्या चीज़ का गड्ढा किया था वो? क्या बनता वहाँ? वो मिठाई बनाता है। मिठाई का फैक्ट्री था। तीसरी में बहला फुसलाकर अपहरण करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया। एक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर मंगलवार को सिविल कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया। इसके पहले दोनों आरोपी का मेडिकल चेकअप सदर अस्पताल में करवाया गया। बहला फुसलाकर अपहरण करने वाले किशोरी को पुलिस ने पश्चिम बंगाल कोलकाता से सकुशल बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों में शामिल आफ्ताब अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर ट्रांजिटिव रिमांड पर कोलकाता से गिरिडीह लाया। वहीं दूसरा आरोपी निसार अंसारी को कपिलो गांव से गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि घटना के बाद तीसरी थाना क्षेत्र के नावाडी पपीलो निवासी किशोरी के पिता ने 13 अप्रैल को थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाया। जानकारी के अनुसार आफ्ताब अंसारी, एजाज अंसारी, निसार अंसारी के खिलाफ 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक गिरिडीह के निर्देशानुसार एक छापामारी दल का गठन कर तकनीकी शाखा गिरिडीह के सहयोग से उक्त कांड की नाबालिग किशोरी को पश्चिम बंगाल कोलकाता से सकुशल बरामद किया गया। बेगाबाद में 2 सगे भाइयों को पुलिस ने प्रतिबंधित मांस के साथ गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया। बेगाबाद पुलिस ने प्रतिबंधित मांस के साथ गिरफ्तार 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर मंगलवार को सिविल कोर्ट में पेश कर गिरिडीह जेल भेज दिया। गिरफ्तार दोनों गिरिडीह शहर कुरैशी मोहल्ला के मोहम्मद कयूम कुरैशी के पुत्र मोहम्मद आदिल आलम और मोहम्मद मुश्ताक आलम शामिल है। इस सिलसिले में बेगाबाद थाना कांड संख्या 67/2024 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने प्रतिबंधित मांस के सैंपल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। बता दें कि सोमवार की रात को महस मुंडा गिरिडीह मुख्य पथ पर
बाघरा के पास प्रतिबंधित मांस के बोरा से भरा हुआ एक ऑटो को बेंगाबाद पुलिस ने जब्त किया था। मौके पर प्रतिबंधित मांस के साथ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में ले लिया था। पुलिस पूछताछ के बाद दोनों को सुबह में जेल भेज दिया। पुलिस पूछताछ के दौरान प्रतिबंधित मांस कारोबारी ने बड़ा खुलासा किया है, जिससे पुलिस को मामले की अनुसंधान में काफी सहूलियत होगा। बताया जाता है कि इस कारोबार में एक गिरोह के सक्रिय होने और गिरिडीह शहर के कुरैशी मोहल्ला में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित मांस का भंडारण कर उसे अन्य देशों में सप्लाई करने की बात प्रकाश में आया है। लोकसभा आम चुनाव एवं गांडे विधानसभा चुनाव को लेकर डीसी ऑफिस सभा कक्ष में उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा की अध्यक्षता में सीसीएल और अन्य केंद्रीय कर्मियों के साथ बैठक की गई तथा सभी को चुनाव में बढ़ चढ़ के भाग लेने की अपील की गई। डीसी ऑफिस सभा कक्ष में मंगलवार को उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा की अध्यक्षता में बैंक, सीसीएल और अन्य सेंट्रल कर्मियों के साथ बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त ने लोकसभा आम चुनाव एवं गांडे विधानसभा उपचुनाव के चुनाव कार्य समापन करने का निमित्त मतदान दल एवं अन्य कार्यों में प्रतिनियुक्त अधिकारियों कर्मियों की जानकारी प्राप्त की और उन्हें उनके दायित्व की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में लोगों को मतदान के प्रति उदासीनता को दूर करने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि मतदान सबका अधिकार है, हम सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। आपके स्तर से भी चुनाव को लेकर व्यापक जन जागरूकता होनी चाहिए ताकि अधिकाधिक संख्या में लोग इस बार मतदान में भाग लें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, संबंधित बैंक, सीसीएल, अन्य सेंट्रल के अधिकारी तथा निर्वाचन शाखा के अधिकारी उपस्थित थे। आगामी चुनाव को लेकर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, जिसको लेकर झूपदेवी इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया गया। सीआरपीएफ के आवासीय व्यवस्था को लेकर मोतीलेदा स्थित झूपो देवी इंटर कॉलेज का निरीक्षण मंगलवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा ने किया। इस दौरान इन्होंने पूरे कॉलेज का भ्रमण किया और यहां मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया। बताया गया कि लोकसभा चुनाव और गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुरक्षा बलों की तैनाती विभिन्न स्थानों पर की जानी है। इसी को लेकर सीआरपीएफ को आवासीय सुविधा देने के लिए कॉलेज का निरीक्षण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, हिंदू सक्रिय संगठन द्वारा आज टावर चौक शिव महावीर मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव पूजा अर्चना के साथ प्रसाद वितरण कर मनाया और अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद को सम्मानित कर मनाया। मौके पर जिला अध्यक्ष रितेश पांडे ने कहा कि ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हम लोगों का संगठन द्वारा पूरे जिला में हनुमान जन्मोत्सव मना रहे हैं, जिसमें नगर के कार्यकारिणी अध्यक्ष जगत कुमार एवं जिला महामंत्री सीताराम, हिंदू नगर महामंत्री रौनक मिश्रा, प्रांत अधिकारी नित्यानंद प्रसाद, विभाग अध्यक्ष रविशंकर पांडे, साथ ही सहयोगी कार्यकर्ता ने मिलकर किया। जगत कुमार ने कहा, नगर कार्यकर्ता व जिला कार्यकर्ता का बहुत सहयोग रहा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में नगर अध्यक्ष श्याम राणा, राहुल बंडवाल, उपाध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी, महामंत्री उदय चंद्रवंशी, मंत्री रोहन, शुभम झा, हर्ष, छात्र परिषद परिचित सभी अपने अपने दायित्व निभाते दिखे। जिला अध्यक्ष रितेश पांडे ने कहा, नगर कार्यकर्ता व जिला कार्यकर्ता दोनों मिलकर बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल परिवार की ओर से पूरे जिला वासियों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, जिसमें मौके पर जिला कार्य अध्यक्ष विक्रम शर्मा, आरबीडी अध्यक्ष गौरव कुमार अंशु, उपाध्यक्ष सुजीत सिंह, महामंत्री परिचय पांडे, मंत्री डब्लू रवानी, कुंदन केशरी, दिवाकर साहू, हिंदू हेल्पलाइन प्रमुख रामबाबू गुप्ता, कार्य समिति शुभम झा, अक्षय यादव, छात्र परिषद कन्हैया पांडे, मजदूर परिषद अजय देव, सैकड़ों की संख्या में महिला परिषद बहनों भी मौजूद थी। जय श्री राम। हनुमान जन्म उत्सव की सभी सनातन धर्म प्रेमियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे बड़ा उत्साह का आज एक और उत्साह का विषय है कि आज बाबू महान योद्धा बाबू विकोर सिंह जी का आज जयंती है, इसीलिए सभी सनातन धर्म प्रेमियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा आज हनुमान चालीसा केंद्रों पर हनुमान चालीसा नगर और प्रखंड और जिला के द्वारा
सभी स्थानों पर सामूहिक हनुमान चालीसा, इस स्थान पर प्रसाद वितरण, अपने जितने नगर में हनुमान चालीसा केंद्र अपने हैं, अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने निकटतम और नज़दीकी हनुमान चालीसा केंद्रों पर हनुमान चालीसा का पाठ और प्रसाद वितरण किया गया। जय श्री राम। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। आ गया है आपके शहर गिरिडीह में फिर एक बार धूम मचाने। जी हाँ, बड़े ही शानदार अंदाज में चल रहे हैं आपका अपना डिज्नीलैंड मेला, जहां आप अपने बच्चों, दोस्तों व परिवार के संग आकर मेले में भरपूर मनोरंजन के साथ अपने घर की जरूरत का सामान, साज सजावट, श्रृंगार व सजने की शौकीन माताओं, बहनों व नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने, मुंबई का फेमस टैटू डिजाइन के साथ खाने खिलाने के शौकीन लोगों के लिए लजीज व्यंजनों में हैदराबादी मसालेदार चटपटी, चाट, गोलगप्पे, बम्बई का मशहूर भेलपूरी और यम्मी आइसक्रीम पार्लर। इतना ही नहीं, और भी अधिक रोमांच से भरा मनोरंजन का आनंद लेने के लिए महिलाओं की पहली पसंद गगनचुंबी तारामाची के अलावे देशी विदेशी झूलों में ब्रेक डांस और युवाओं को आकर्षित करता टोरा टोरा झूला। बच्चों के लिए स्पेशल मिक्की माउस जंपिंग जंप आपका भरपूर मनोरंजन के लिए तैयार है। तो देर ना करें, मेले का भरपूर आनंद लेने के लिए शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक मेला चालू है। आनंद व मनोरंजन का पता याद रखें, डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, मेन रोड, भंडारीडीह, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में खुलने जा रहा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 24 घंटे बिजली, पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन मैरिज हॉल। उद्घाटन मौके पर पहले 10 बुकिंग पर 5,000 रुपए का विशेष छूट दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ, कॉन्टैक्ट शॉर्टली। हमारा पता जयपुरिया गार्डन, 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी मेन रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। या स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें 8619856236 9199105844। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है।
डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हनुमान जयंती को लेकर मंगलवार को कुटिया गली के प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इस दौरान 21 किलो दूध से अभिषेक किया गया और तबला वादक मोर मुकुट केडिया द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया गया, जिसमें 301 महिलाएं शामिल हुई। हनुमान जयंती पर मंगलवार को कुटिया गली के प्राचीन सिद्ध हनुमान मंदिर में आपरूपी हनुमान जी की मूर्ति में 21 किलो दूध से अभिषेक किया गया। इस दौरान नील कमल भारतीय, राजेश जालान, मनीष शर्मा समेत प्राचीन सिद्ध हनुमान मंदिर के सदस्यों ने पुजारी के मंत्रोच्चारण के बीच दूध अभिषेक किया और पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर में भक्तों द्वारा स्वामनी और 56 भोग भी संकट मोचन को अर्पित किया गया। इसके बाद मंदिर में 301 महिलाओं द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तबला वादक मोर मुकुट केडिया ने मौके पर सुंदरकांड शुरू किया, जो अनवरत दोपहर तक जारी रहा। इधर शहर के हर संकट मोचन हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती बड़े धूमधाम से मनाया गया और पूजा अर्चना कर उनका आह्वान किया गया। वहीं देर शाम मंदिर में भंडारा का भी आयोजन किया गया। बेगाबाद के डोमा पहाड़ी में शादी के मंडप छोड़ दुल्हन परीक्षा देने के लिए गिरिडीह कॉलेज पहुंची। बताया गया कि डोमा पहाड़ी निवासी राम प्रसाद की पुत्री परीक्षा खत्म होने के बाद इसकी विदाई की गई। बेगाबाद के डोमा पहाड़ी से शादी के मंडप से उठकर नई नवेली दुल्हन मंगलवार को परीक्षा देने गिरिडीह कॉलेज पहुंची। इस दौरान दूल्हा और बाराती दुल्हन की परीक्षा खत्म होने का इंतजार करते रहे। जब दुल्हन परीक्षा देकर बाहर निकली तब उसकी विदाई का रस्म पूरा किया गया। गिरिडीह कॉलेज के बहुउद्देशीय परीक्षा भवन में जब शादी के जोड़े में दुल्हन पहुंची तो यहाँ एक सुंदर और प्रेरणादायक नजारा देखने को मिला। परीक्षा भवन के अंदर दुल्हन एग्जाम दे रही थी तो दूल्हा बाहर उसका इंतजार कर रहा था। बताया गया कि डोमा पहाड़ी के रहने वाले रामचंद्र प्रसाद की बेटी काजल कुमारी की शादी थी। देवघर से रात को बारात आई। रात में शादी की रस्म पूरी हुई, लेकिन विदाई के वक्त यहाँ परीक्षा देने आ गई। परीक्षा खत्म होने के बाद इसकी विदाई हुई। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा बचपन प्ले स्कूल में एवरी किड हेल्थी वीक कार्यक्रम किया गया, जिसमें बच्चों को गुड टच और बैड टच की जानकारी दी गई। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह की ओर से चलाए जा रहे एवरी किड हेल्थी वीक कार्यक्रम दूसरे दिन मंगलवार को बावन टोली स्थित बचपन प्ले स्कूल में जारी रहा। स्कूल की डायरेक्टर राखी झुंझुनवाला के द्वारा आज बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। बच्चों ने इनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुना और उसे आत्मसात करने की बात कही। मौके पर बच्चों के अभिभावक भी मौजूद थे। अभिभावक ने मारवाड़ी युवा मंच के इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की जानकारी से बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ सही गलत का भी शिक्षा मिलती है। इस दौरान बच्चों के बीच फ्रेश जूस का वितरण किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष राहुल केडिया, सचिव अंकित सरावगी,
कोषाध्यक्ष युवा शशांक अग्रवाल, संयोजक और पूर्व अध्यक्ष धीरज जैन, संयोजक युवा निखिल झुंझुनवाला, युवा अंकुश बशेवाला, युवा सुशील झुंझुनवाला आदि सदस्य उपस्थित रहे। भाकपा माले नेता राजेश यादव की अगुवाई में मंगलवार को गांडे के गिरिनिया मोड़ में प्रखंड स्तरीय इंडिया गठबंधन नेताओं की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी कॉमरेड विनोद सिंह का आगामी 25 अप्रैल को गांडे प्रखंड क्षेत्र का दौरा व कई स्थानों पर आहूत जन संवाद कार्यक्रम को सफल करने की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। बैठक का संचालन कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष अकबर अंसारी तथा झामुमो नेता भैरव प्रसाद वर्मा ने संयुक्त रूप से किया। बैठक में मौजूद झामुमो नेता दशरथ किस्कू, ध्रुवदेव पंडित, नंद किशोर किस्कू सहित माले नेता मेहताब अली मिर्जा, श्याम किशोर हांसदा, राजू पासवान, सुकर बास्की आदि ने भी अपने विचारों को रखते हुए सांसद प्रत्याशी के जनसंवाद कार्यक्रमों को सफल बनाने की अपील की। कोडरमा लोकसभा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कॉमरेड विनोद सिंह जी का आगामी 25 अप्रैल को गांडे प्रखंड क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर भ्रमण और जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसी के क्रम में आज यहां इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के प्रमुख नेताओं की एक बैठक गिरनिया मोड़ में संपन्न हुई है, जिसमें सहयोगी सभी दलों के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया है और हम सबों ने मिलकर के यह तय किया है कि ये जो जनसंवाद का कार्यक्रम है, जिसके जरिए हमारे प्रत्याशी गांडे प्रखंड क्षेत्र के व्यापक जनता के साथ मिलने जुलने का काम करेंगे और जनता से आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तो हम सभी लोगों ने यह तय किया है कि जिस जिस जगह पर ये कार्यक्रम तय है वहाँ के स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पर बुलाना है, गणमान्य लोगों को भी बुलाना है और सभी दलों के लोग इसमें सहयोग करेंगे। हम गांडे प्रखंड क्षेत्र की जनता से अपील करते हैं, हम गांडे प्रखंड क्षेत्र में हमारे कार्यरत सभी संगठन जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, उनके सभी सम्मानित नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं, आह्वान करते हैं कि 25 तारीख को जो 10 बजे दिन फुलजोरी हॉल से विनोद सिंह जी का कार्यक्रम शुरू होकर के और देर रात तक डोकीडी चंपापुर में संपन्न होगा। इस बीच में जहां जहां जो निर्धारित समय पर कार्यक्रम है वहां पर अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और इस कार्यक्रम को सफल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिरनी के बेदा पहरी में दो भाइयों में जमीन के बंटवारे को लेकर आपसी विवाद हो गया, जिसमें विवाद के बाद लड़ाई में तब्दील हो गई। फिलहाल दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बिरनी के बेदा पहरी में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट में दोनों पक्ष से 2 लोग घायल हैं। सभी का इलाज मंगलवार को सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि 2 भाइयों में जमीन का बंटवारा हुआ था। इस दौरान भाइयों ने एक दूसरे पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। इसको लेकर सोमवार को पहले दोनों पक्षों में बहस हुई, जो मारपीट में तब्दील हो गई। पहले पक्ष से सूरज विश्वकर्मा, इसके पिता नंद किशोर विश्वकर्मा और मां शामिल है। इन लोगों ने मारपीट का आरोप ब्रिजमोहन विश्वकर्मा, मौसम विश्वकर्मा, सुमन विश्वकर्मा और उसकी 2 लड़की पर लगाया है। वहीं दूसरे पक्ष से ब्रिजमोहन विश्वकर्मा, सबिता देवी और मौसम कुमार विश्वकर्मा घायल है। इन लोगों ने सूरज विश्वकर्मा, नंद किशोर विश्वकर्मा, सोनू विश्वकर्मा आदि लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज।
जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सर जेसी बॉस बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में छात्राओं के करियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य वक्ता यूपीएससी टॉपर नाजिया प्रवीण शामिल रही और सफलता से संबंधित छात्राओं को कई टिप्स दिए गए। सर जेसी बॉस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में मंगलवार को छात्राओं के लिए एक करियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य वक्ता यूपीएससी में चयनित नाजिया प्रवीण शामिल हुई। ज्ञात हो कि नाजिया प्रवीण ने इसी महीने यूपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई की है और इन्हें आईपीएस का रैंक मिला हुआ है। विद्यालय में प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा के द्वारा इन्हें बुके और गीता कुमारी सिन्हा द्वारा शॉल देकर अतिथि का सम्मानित किया गया। यहाँ करियर काउंसलिंग का संचालन शिक्षक राकेश कुमार सिंह ने किया। मौके पर नाजिया ने छात्राओं से कहा कि यूपीएससी भारत की सबसे प्रतिष्ठित बैच। करियर काउंसलिंग का संचालन शिक्षक राकेश कुमार सिंह ने किया। मौके पर नाजिया ने छात्राओं से कहा कि यूपीएससी भारत की सबसे प्रतिष्ठित स्पर्धा है, जिसमें परीक्षा का माध्यम कोई मायने नहीं रखता। आपको इसकी तैयारी करने के लिए इसके सिलेबस के डिटेल्स को भी जानना पड़ता है। नाजिया ने छात्राओं को कई टिप्स भी दिए। अंत में धन्यवाद ज्ञापन वरीय शिक्षक मोहम्मद अख्तर अंसारी ने किया। कार्यक्रम में मोहम्मद रेहान अहमद, इंद्रदेव साव, बम शंकर मंडल, कुलजे मरांडी, सीमाब अख्तर आदि उपस्थित थे। वेरी गुड, थैंक यू जी। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। और प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में आपका जो आप स्कूल में पढ़ते हैं, बेसिक जो 10th क्लास तक की होती है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10th लेवल तक का होता है। और करंट अफेयर ये एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जाता है आपसे। तो दोनों ही बहुत अच्छा कर सकते हैं। किस तरह की तैयारियां यूपीएससी के लिए आज ऑनलाइन काफ़ी सोर्सेस अवेलेबल हैं। तो आप जो बेसिक बुक्स होती है एनसीईआरटी की और स्टैंडर्ड बुक, आप वो पढ़ना स्टार्ट करिए और टेस्ट। जेक बोर्ड 2024 में कस्तूरबा गांधी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी छात्राओं का बेहतरीन प्रदर्शन रहा, जिसमें प्रिया कुमारी ने 92.80% लाकर कस्तूरबा टॉपर बनी।
एवं वहीं 5 छात्राओं ने बेहतरीन अंक लाकर जिला टॉपर बनी। चैताडी स्थित कस्तूरबा गांधी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बालिका विद्यालय में जैक बोर्ड में टॉपर 10वीं छात्राओं को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। बता दें कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 में यहां की छात्राओं का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। विद्यालय की छात्रा प्रिया कुमारी ने 92.80% अंक लाकर कस्तूरबा टॉपर बनी। वहीं इसी विद्यालय की 5 अन्य छात्राओं में अंजनी कुमारी 89.40%, कोमल कुमारी 86.40%, चंद्रमा कुमारी 85.40%, आरती हेम्ब्रम 82.20%, मुस्कान कुमारी 78.20% अंक पाकर जिला टॉपर रही। इसके साथ ही 34 बालिका प्रथम श्रेणी, 23 बालिका द्वितीय श्रेणी और 3 बालिका तृतीय श्रेणी रैंक हासिल की। इस शानदार प्रदर्शन से पूरा विद्यालय परिवार गौरवान्वित है। विद्यालय की वार्डन शकीरा बानो ने सभी छात्राओं का उत्साहवर्धन किया और आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान विद्यालय की सह वार्डन वंदना सिन्हा ने भी छात्राओं के प्रदर्शन पर खुशी प्रकट किया और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए छात्राओं को मिठाई खिलाकर बधाई व आशीर्वाद दी। मौके पर सरिता लकड़ा, केशरी नंदन, सुमन झा, सुशील ओझा, राकेश पाठक, सुनील कुमार, सीमा मौर्य, रूपा कुमारी, महू मुखर्जी, तन्नू मिश्रा, मोनिशा मित्रा, रेखा कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, आदित्य विश्वास, तपस्या गुप्ता, सगुप्ता यास्मीन, तबस्सुम झा, निक्की मिश्रा, सबनम यास्मीन, अंशु कुमारी, सीमा कुमारी, गणेश पांडे आदि उपस्थित थे। जी मैडम, क्या बच्ची का नाम है? और ये इस वर्ष मैट्रिक एग्जाम पास करी है? पूरे जिला में कस्तूरबा टॉपर है। अच्छा, कितना अंक आया है? 90। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, अच्छा लग रहा है। तो 93% मार्क आया है आपको, तो इसमें आप सबसे ज़्यादा योगदान आप किनको देना चाहेंगे? सभी टीचर को देना चाहेंगे, यहाँ की वार्डन को देना चाहेंगे, और मम्मी पापा को, परिवार को सब। आपका? अंजनी कुमारी। और घर का हो आपका? आप कुआर से। तो स्कूल में कितना रैंक आया आपका? नंबर कितना है पहले ये बताइए। आपका? 89.46। तो स्कूल में आपका रैंक क्या हो गया? सेकंड। आपका? अच्छा, कैसा लग रहा है? तो और कहाँ घर हुआ आपका? इस वर्ष एग्ज़ाम में आपको कितना नंबर आया? 86.40%। तो स्कूल में आपका कौन सा रैंक आ गया? 3rd पोजीशन। बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है आपको 3rd पोजीशन पे आके, है ना? और ये आपके साथ में कौन है? स्वीप कार्यक्रम के तहत जमुआ के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बहुरिया डी व अन्य मतदान केंद्रों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया और मतदाताओं के बीच मतदाता प्रतिज्ञा शपथ पाठ कराया गया और साथ ही लोगों से लोकतंत्र में इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई। स्वीप कार्यक्रम के तहत मंगलवार को जमुआ के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बहुरिया डी व अन्य मतदान केंद्रों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान वहां के मतदाताओं को मतदान हेतु जागरूक व प्रोत्साहित किया गया। इस क्रम में लंगटा बाबा हाई स्कूल, पंचायत सचिवालय, बदडीहा आदि स्थानों पर मतदाताओं के बीच मतदाता प्रतिज्ञा शपथ पाठ कराया गया। इस दौरान सहयोगी पदाधिकारी ने स्थानीय लोगों को वोट के महत्व की जानकारी दी। साथ ही सभी लोगों से लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा आम चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई। साथ ही उन्हें अपने स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपनी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया। मैं अशोक कुमार देव, ग्राम बहुरियाडी, संसदीय चुनाव 2024 दिनांक 20/5/2024 को है। हम बराबर प्रत्येक संसदीय चुनाव, विधानसभा चुनाव में वोट देते आ रहे हैं और लोगों से आग्रह करेंगे कि इस बार अपने बूथ पर जाकर निश्चित रूप से अपना मतदान का प्रयोग करें।
सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगड्डा में मंगलवार को महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई गई। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने दीप जलाकर उनके चित्र के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर रुचिता कुमारी, शगुन कुमारी, अंकिता कुमारी एवं दिवेश मिश्रा ने उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। प्रधानाचार्य ने कहा कि देश में कुछ ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के होते हैं जो नियत से दो हाथ करते हुए अपने जीवन को पल्लवित पुष्पित करते हैं। सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू कुंवर सिंह ऐसे ही व्यक्तित्व के थे जिन्होंने परंपरागत बेड़ियों में जकड़ी राज्य सत्ता को एक नया आयाम दिया। छापामार युद्ध शैली से उन्होंने अंग्रेजों के नाकों में दम कर दिया था। उन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए और अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। आज के युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी जरूरत है। कार्यक्रम को सफल बनाने में दिनेश सिंह, लक्ष्मी नारायण सिंह, राजेंद्र लाल बर्नवाल, रामकिशोर प्रसाद, मनोज कुमार चौधरी, अरविंद त्रिवेदी एवं समस्त आचार्य दीदी का योगदान रहा। कहते हैं एक उम्र होती है दुश्मनों से लड़ जाने की, कहते हैं एक उम्र होती है जीवन में कुछ कर जाने की, लेकिन है ये सब लफाजी, कोई उम्र नहीं कुछ करने की। अगर बात वतन की आए तो हर रुख है मरने की, हर रुख है मरने की। यह सबक हमें है सिखलाया एक ऐसे राज बुलारे में, सन 57 की क्रांति में जो था प्रथम बिगुल बजाने में। 80 की आयु थी जिसकी पर लहू राज बिताना था, थे कुंवर सिंह जिनको सबने फिर से भीष्म पितामह माना। पचम्बा के नीचे मोहल्ला के निवासी 62 वर्षीय भीम साहब अपने ही छत से गिरने से बुरी तरह से घायल हो गए। सदर अस्पताल में इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। पचम्बा के नीचे मोहल्ला में मंगलवार को छत से गिरने से भीम साहब बुरी तरह घायल हो गए। सदर अस्पताल में इलाज के बाद इन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि छत से गिरने के बाद इनके दोनों कान से खून आने लगा, जिससे इसकी स्थिति गंभीर बताई गई। इसी वजह से सदर अस्पताल से इन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि 62 वर्षीय भीम साहब अपने ही घर के छत से गिर पड़ा। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।